अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी की दुआओं और अल्लाह की करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक और नया बयान लेके। ये बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। चलिए आइए मिलकर सुनते हैं बयान को। मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। वाह क्या बात है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब बात है, मैं आप हजरात के दरमियान यहाँ आया, इलाके की जोग्राफियत मालूम करना मेरी आदत रहती है। इत्तेफाकी बात है, मौलाना शाहिद साहब अजहरी ने ये मुझे बताया कि ये चौक भी मुजाहिद चौक कहलाता है, सुभान अल्लाह। और यकीनन यहाँ मुजाहिदीन को होना भी चाहिए। और शायद 17 नंबर भी है कुछ, जो हमारे बद्र की तारीख भी है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जहाँ 17 नंबर बद्र की तारीख याद दिलाई जाए और नाम भी मुजाहिद हो, तो वहाँ के बंदे को बुज़दिल होना ज़ेब नहीं देता। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ सुन्नी नौजवानों, आपके इस जलसे पाक में आने से कबल डॉक्टर समी साहब ने मुझे ये हालात भी सुनाए और बता रहे थे कि यहाँ किस तरह की वाहियात और खुराफात भी चल रही हैं, लेकिन साथ में एक अफसोसनाक खबर ये भी मिली कि एक इतना बड़ा गंजान आबाद इलाका जिस पर जालिमों की बुरी नजर लगी हुई है और वो तुम्हारे घरों से तुम्हें बेघर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से उन्हें पैगाम दे करके जाता हूँ, तुम क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी उखाड़ने की कोशिशें की हैं। क्या बात है। और सिर्फ ये एक खित्ता नहीं है, एक खित्ता नहीं है, इन कीड़ों की तो कोई हैसियत नहीं। इनका बाप इजराइल मिलकर गज्जा को कुछ नहीं कर सका। कत्ल करने का मतलब फना करना नहीं होता। इजराइल जैसी जालिम ताकत जिसके पास सुपर पावर ताकतें, पेट्रोट मिसाइल भी हैं, दादा अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है, यूरोपीय यूनियन साथ में खड़ी है और निहत्ते कंकरियां लेकर खड़े होने वाले बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं। और एक दो नहीं, 10,000 से ज्यादा कत्ल भी कर डाले, बच्चों को मार भी दिया, लेकिन पेट नहीं भरा, डर खत्म ही नहीं हुआ। वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हजारों को कत्ल तो कर लिया, लेकिन रात की नींद और चैन अभी भी बेकार है, गारत है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इनमें एक भी जिंदा बाकी रह गया तो कल का वो सलाहुद्दीन बन सकता है। क्या बात, तारीख दोहराई जा सकती है। तुम्हारे इलाकों को उखाड़ फेंकने और इसको बेघर करने की एक ही साजिश होती है कि ये गुलामाने उम्मते मुहम्मदिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में कोई शेर बेदार ना हो जाए, वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। क्या बात है। मेरे अजीजों, अपनी वैल्यू समझो, अपनी हैसियत समझो। जब तुम्हारे साथ बुरी नजर लग जाए तो तुम्हारे उरूज और इर्तिका की मंजिलें शुरू हो जाती हैं। उन जालिमों को ये तारीख याद होना चाहिए
कि जब मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उनके आने के बाद जो कुछ भी उनके साथ किया गया, उनके बाप दादाओं ने तारीख बताई होगी। गरीब नवाज को निकालने के लिए, उनकी झोपड़ी उजाड़ने के लिए, उनके खीमे को तोड़ने के लिए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज जिस दरख्त के नीचे बैठे वहां से उठवा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज तारीख 800 साल के बाद भी सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके बता रही है, जिसको तुम यहाँ से बेघर करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उसे ऐसा बादशाह बनाया। तुम्हारी हुकूमतें 5 साल के बाद डील डोल होने लगती हैं, और उस मर्द कलंदर की हुकूमत 800 साल से चल रही है, वो भी गर्दनों पर नहीं लाखों दिलों पर हुकूमत कायम है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुतु फिल अर्द, जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। बेशक कुरान की आयत पढ़ करके मैं तुम्हें हौसला देता हूँ, तुम्हें यह हौसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अर्दी वासिआ, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, मेरी जमीन बहुत कुशादा है। रब ताला फरमाता है, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, हमने ज़बूर में ये लिख दिया है कि हम इस जमीन का वारिस नेक बंदों को बनाएंगे। सुभान अल्लाह। आप इस बात के खौफ में न रहे, इस बात के खौफ में न रहे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो क्या है? वो एक ऐसा इनकलाब इस जमीन से आना चाहिए, एक ऐसा इनकलाब। आपको मैं एक बात बता दूं, तारीख में जो तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी हालत के मुताबिक हो, मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आप यहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफ्फार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा को पकड़कर मारते थे। हजरत बिलाल हबशी, हजरत खुबैब इब्न अदी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरद, हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये वो सहाबा हैं जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है। सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो, मैं जो कहने जा रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। यह हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान है। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका व मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी, और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था, और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान, ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा, और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है। और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का से,
सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं अब तो दिल मेरा चौड़ा हो गया, कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहां इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहां ये चाबी की बात करते थे, कहां अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापस ही है। जब हुजूर तशरीफ लाए, मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं, सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में। कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा, याद रखो, वो दिन याद रखना। कुफ्फारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत के खैरात बांट रहे हैं। फिर अब सुनो, 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहा है उस्मान बिन शैबा? आए, सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी। चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी। वो सर नहीं उठा सके, सर झुकाए खड़े रहे। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला, और वहां से सारे शिर्क व कुफ्र की आलाइशों को पाक किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके, अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया आज मैं ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई छीन नहीं सकेगा। क्या बात है, सुभान कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। सुभान। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश थी काश चाबी हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहां सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान इब्न अफ्फान भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन। सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश थी ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द कर दो। ये आयत पढ़ करके मेरे आका फिर उन्हीं शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी। उस्मान बिन शैबा, करीब आओ, करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बन करके आया था, कैदी बन करके आया था, मुझे तो आज मारा जाना था, ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं तुमको ही देता हूँ और सुबह कयामत तक ये तुम्हारे खानदान में रहेगी। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, उस्मान बिन शैबा ने पुकार कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान। मेरे अजीजों, आज भी जाकर देख लेना, दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद है। वो सहाबी रसूल। मैं ये हदीस इसलिए आपके सामने अर्ज किया, तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बार ललकार करके
चैलेंज कर दिया गया था कि काबा की चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के संगम के साथ ये ऐलान फरमाया था, ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं ये हदीस सुना करके अर्ज कर रहा हूँ, हालात अगर मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने आशिक़े रसूल। नारे तकबीर। बात सिर्फ इतनी है कि हम छोटी छोटी तकलीफों से बिलबिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते। हमें हालात आज हिला दिए जाएंगे, झिझोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी? उनको हिला दिया गया था, यहाँ तक कि रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी? आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है। तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज ऐ नौजवानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है। जो ईमान वाला है वो हर आंधी में डटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हाँ मैं देख रहा हूं बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं। जो जैसा है वहीं जमा रहेगा, क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है, खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे, बैठे हुए भी। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद, उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर लिया। और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। अब अंदर वालों ने यह मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा, ये बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में है, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह, ठीक है?
सुभान अल्लाह। मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार, और हम भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे को, मैं एक गुलाम और खादिम हूँ, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकती है? क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं, तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है, हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, बहुत। हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार सुभान अल्लाह। है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा, हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए, हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा, क्या करना, क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा, मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा। जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा, मंजूर है, ये शर्त में मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आया, अपने साथियों से कहा, जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों, तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा, वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा,
सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में। खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ ना करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है। खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे अपनी नजरें नीची करके जाते थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुकाकर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान एक दो नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, ना इधर हिलाए ना उधर हिलाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से भिड़ गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं, इनके दिल है या नहीं, इनकी ख्वाहिशात है या नहीं, इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं। हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते नादान, ऐसी उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल। ये जो लोग लाइट के करीब हैं इनसे गुजारिश है कि आप हट जाएं, करंट लग। मेरे अजीजों, ये जवाब था उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता है जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। और तारीख ने बार बार ये गुमराह। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने वीडियो में सुना, मुफ्ती साहब ने बताया कि हमारे हुजूर के ज़माने में भी उन पर न जाने कितनी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने सब्र और अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें भरोसा था कि वो एक दिन इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला लेंगे, और अल्लाह के करम से हमारे नबी पाक ने दुनिया के हर कोने में इस्लाम को फैला दिया। हमारे हुजूर के ज़माने में भी इस्लाम को फैलाने में बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज के दौर में आपके साथ कुछ भी होता है तो आप अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि इस्लाम का परचा फिर से लहराएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, ताकि हमारी जो परेशानियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। हमारे हुजूर के दौर में उन पे भी परेशानियां आई थी, इसीलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें परेशानियों से भागना नहीं है, डट कर के उसका सामना करना है। अल्लाह और अल्लाह के नबी पर पूरा यकीन रखना है। ज़रूर हमारी दुआ उन तक पहुँचेगी और हमारे लिए मदद भी ज़रूर आएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को सदकाए जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाएँ, ताकि दीन की रोशनी हर एक मुसलमान के घर तक पहुँचे। चलिए, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का खूब ख्याल रखें।